कंप्यूटर शिक्षण कार्यशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि भारतीय ज्योतिष संस्थान वाराणसी द्वारा समय समय पर आयोजित की जाने वाली कक्षाएं जो कि पूर्ण रूपेण निशुल्क होती हैं और जिसके माध्यम से आप सभी तरह के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह संस्थान सन 2015 से अपने इस कार्य के लिए वचनबद्ध है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस संस्थान में हम सभी तरह की निशुल्क कार्यशालाओं का आयोजन करवाते हैं, जो कि आपके फलित ज्योतिष, अंक ज्योतिष और भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यशालाएं होती हैं इसमें, और आपका नेट से रिलेटेड भी होती हैं बहुत सारी। तो इन सब का आप पूर्ण रूप से आप इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। सबसे पहले यह संस्थान जो कि अपने धर्मोत्थान के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए और सेवा कार्यों के लिए वचनबद्ध है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ कि सबसे पहले गणेश वंदना के लिए हम सौम्य पांडे जी का आवाहन करती हूँ कि वह आए और गणेश वंदना से हम इस कार्य का प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद जी। नमो नमः। नमो नमः। स्वागत है आपका। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश तव पावन चरणों सर्वे वयं सदा प्रणमामः। हे गणेश तव पावन चरणों देहि देव सद्विद्यां नस्त्वं दूरीकुरु मनसः ज्ञानम्। हे गणेश तव पावन चरणों सांजलि वयं नमस्कुर्वं त्वां कृत्वा तव पद पद्मध्यानं रक्ष सर्वदा। हे रब्बं त्वं देव त्वां शरणं गच्छामः। हे गणेश तव पावन चरणों सर्वे वयं सदा प्रणमामः। हे गणेश तव पावन चरणों हे गणेश तव पावन चरणों एकदंत महाकाय लंबोदर गजाननं विघ्ननाशं करं देवं हरें बं प्रणम्यहम्। नमो नमः। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत ही सुंदर गायन था आपका। भगवान गणेश की कृपा हम सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। अब मैं अगले सरस्वती वंदना के लिए नितेश जी को आवाहित करती हूँ कि वह आए और अपनी प्रस्तुति हम सबको प्रदान करें। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम् हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम् मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिसूद सुधाहिमधामयुतम् शरदम्बर बिम्ब समानकरम्
बहुरत्न मनोहर कांतियुतम तव नौमि सरस्वती पद युगम कनकाब्ज विभूषित भूति भवम भव भाव विभावित भिन्न पदम प्रभु चित्त समाहित साधु पदम तव नौमि सरस्वती पद युगम भवसागर मज्जन भीतिनुतम प्रतिपादित संततिकारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदम तव नौमि सरस्वती पद युगम मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भासित भिन्न पदम परिपूरित विश्वमनेक भवम तव नौमि सरस्वती पद युगम परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिम परमारथ विचार विवेक विधिम शूरयोषित सेवित पाद तलम तव नौमि सरस्वती पद युगम शूरमौलि मणि द्युति शुभ्रकरम विषयादि महाभयवर्णरम निज कांति विलोमित चंद्र शिवम तव नौमि सरस्वती पद युगम तव नौमि सरस्वती पद युगम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। माँ सरस्वती, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपने गाया। हम सबका, उन सबका आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। भारतीय ज्योति संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। ज्योति संस्थानम के द्वारा हमारे जो आचार्य हैं, हमारे इसके धीरज दुबे महोदय जी हैं, जो कि संगठन के प्रमुख हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरुजी, आपको मेरा दंडवत प्रणाम। प्रदेश हमारे भारतीय ज्योति संस्थान ट्रस्ट के संगठन प्रमुख आचार्य धीरज दुबे जी हम सबके समक्ष उपस्थित है। मैं उनसे स्वागत करती हूँ कि वो अपने स्वागत संबोधन से हम सबको अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। बहुत बहुत सभी को नमो नमः। गुरुदेव नमो नमः। आज भारतीय ज्योति संस्थानम ट्रस्ट के तत्वाधान में अब तक हम लोगों ने पीछे बहुत सी कक्षाएं की। कर्मकांड, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, वास्तु, अभी वर्तमान में अंक ज्योतिष की परीक्षा, अंक ज्योतिष और टैरो कार्ड की परीक्षा संपादित हुई। उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी बधाइयां। इसी क्रम में भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट ने एक और कार्य योजना बनाई। सभी लोगों को निःशुल्क, ये जो हम लोगों की कंप्यूटर की शिक्षा है, कंप्यूटर कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन का एक अंग बनता चला जा रहा है। समय के साथ साथ जितनी तेजी से यह नयापन समाज में आ रहा है, उसमें कंप्यूटर अनेक प्रकार से हम लोगों के बीच में, हम लोगों का साथी बनकर के हमारे सामने आया है। चाहे वह हमारे मोबाइल के रूप में है, लैपटॉप के रूप में, कंप्यूटर के रूप में, हम पैसा निकालने जाते हैं एटीएम के रूप में। किसी भी प्रकार से कंप्यूटर अनेक साधनों से इस समय हमारे कार्य को सरल बनाने का कार्य कर रहा है।
इसी क्रम में भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट ने एक विचार रखा, 10 दिवसीय निःशुल्क कंप्यूटर कार्यशाला। यह निःशुल्क जो कार्यशाला है, निश्चित ही आप सभी लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। बहुत ही सुंदर कार्य योजना है। इस कार्य योजना के लिए मैं परमादरणीय आचार्य अंबिकेश दुबे जी का, आचार्य दीनदयाल जी का, डॉक्टर दिव्येंदु मिश्रा जी का और भी जितने लोगों ने इस कार्य योजना को, क्योंकि नाम की संख्या बहुत है, हमारे पूरे जो शिक्षा समिति के जितने भी सदस्य हैं, वासुदेव थपलियाल जी हैं, डॉक्टर शिप्रा जी हैं, आप सभी लोग, जो लोग भी हमारी शिक्षा समिति के सदस्य हैं, समस्त पूरी शिक्षा समिति को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, साधुवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना सुंदर कार्य योजना बनाई। और आज इस कार्य को प्रारंभ करते हुए हमारी प्रतिभा प्रदर्शन समिति ने इतनी सुंदर कार्य योजना प्रस्तुत की है, शब्द नहीं है। मैं दिल से इतना गदगद हूं कि आप लोगों ने इतने कम समय में इतनी सुंदर कार्य योजना बना करके प्रस्तुति दे दिया। इसके लिए मैं सभी को पूरे हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस कार्य के लिए इस समिति का गठन हुआ था, उस कार्य के लिए आप लोग बिल्कुल तत्पर, और आज आप लोगों ने यह दिखा दिया कि सच में आप लोग भारतीय ज्योतिष संस्थानम के लिए तन मन धन से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए तत्पर है। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को साधुवाद। मैं आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी जो भी हमारे प्रतिभागी गण हैं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग आकर के भारतीय ज्योतिष संस्थानम के इस प्लेटफॉर्म पे कुछ नया जो सीखने का आपको अवसर मिल रहा है, इस अवसर का लाभ उठाएं। क्योंकि भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट इसने अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाया हुआ है, इसका एक कार्य है। अभी सबसे प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षा हमारा प्रमुख ध्येय है। कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से शिक्षा से अछूता न रह जाए, हर कोने तक लोग शिक्षित हों, और हमारे अंदर अभी वर्तमान समय में जिन विषयों की आवश्यकता हो, उस विषयापूर्ति के लिए भारतीय ज्योतिष संस्थानम तटस्थ है और वह कार्य करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। मैं भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट में कार्य कर रहे सभी अपने सहभागियों का, संगठन में कार्य कर रहे सभी संगठन के प्रतिभागियों का, और हमारे जितने भी संस्थान के सदस्यगण हैं, सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, बहुत ही अच्छे जगह पे आप लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग निश्चित इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। आप लोग नियमित होकर के कक्षा का लाभ लें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, साधुवाद, धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। धन्यवाद गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने आशीर्वाद से हम सबको अनुग्रहित किया है। अब मैं अंबिकेश दुबे सर से प्रार्थना करती हूँ कि सर आप आए और अपने आशीर्वाद से हम लोगों को अनुग्रहित कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। समय हो चुका है और आज इस कार्यशाला का प्रथम दिवस है, तो आज हमारी कार्यशाला प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमने भगवान गणेश, माता सरस्वती की वंदना की। इसी के साथ हम लोग कंप्यूटर के इस 10 दिवसीय कार्यशाला में प्रवेश करेंगे। इस कार्यशाला में आप सभी जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आप सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूं। भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के विषय में आप लोग जानते ही हैं। यह संपूर्ण भारतवर्ष में शैक्षणिक रूप से समाज की, देश की सेवा करता है। इस सेवा के भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के
निःशुल्क उपक्रम के अंतर्गत आपके सामने ये 10 दिवसीय कंप्यूटर कार्यशाला। इस कार्यशाला में हम लोग आज ड्राइव पढ़ेंगे और इसके अतिरिक्त हम लोग फंडामेंटल, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और फ्लो चार्ट, डायग्राम, ग्राफ इत्यादि बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों को समस्या होती है गूगल मीट के विषय में हम लोग पूरी जानकारी नहीं रखते। हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप के विषय में, फेसबुक के विषय में, यूट्यूब के शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम के रील्स इत्यादि सारी चीजें हैं, PDF टू वर्ड इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, जिसके विषय में सर्टिफिकेट जनरेशन इत्यादि, गूगल फॉर्म, गूगल डॉक इत्यादि, इन सब के विषय में ऑडियो वीडियो एडिटिंग करना, इंटरनेट, गूगल ट्रांसलेटर और मोबाइल एप्लीकेशन एंड बहुत सारे जन्म कुंडली इत्यादि के बहुत सारे ऐप, बहुत सारे जो हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं या उपयोग करना चाहते हैं मगर उसके विषय में हम जानना नहीं चाहते। इन सारे आवश्यक तत्वों को हम लोग 10 दिन के इस कार्यशाला में हम लोग सीखेंगे। ये जो पाठ्यक्रम आपके सामने है, ये पाठ्यक्रम ऐसा बनाया गया है जो पाठ्यक्रम हम लोगों के दैनिक जीवन में हम लोग जिसका उपयोग कर सकें। हम छात्र, हम सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति, हम जिसका उपयोग कर सकें, ऐसे ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। तो हम सभी इस 10 दिन के कार्यशाला में हम लोग कंप्यूटर का अध्ययन करेंगे। समय को ज्यादा नष्ट नहीं करेंगे। आज प्रथम दिवस, आज से प्रारंभ हो रहा है। इस 10 दिन के भीतर ये पूरा पाठ्यक्रम हम लोग कवर करेंगे। साथ ही आप लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को आप लोग ग्रुप में पूछेंगे। यदि आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क आप लोग करके आप लोगों को ड्राइव दिया जाएगा, उस ड्राइव पे अपलोड भी करना है। आप लोगों को नियमित निरंतरता के साथ आप लोगों को सीखना है। जो कुछ भी कहीं भी कोई भी समस्या आती है, कक्षा के अंतिम में आप उसे पूछ सकते हैं हैंड राइज करके। इसके अतिरिक्त ग्रुप में आप पूछ सकते हैं और कहीं कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप लोग अपने प्रश्न, अपने सुझाव, अपने समाधान, विचार इत्यादि आप लोग ग्रुप में दे सकते हैं। बाकी सारी बातें आपके साथ हो चुकी हैं। आचार्य धीरज जी गुरु जी ने आप सभी का स्वागत संबोधन बड़े ही सुंदर रूप से किया। तो आज इस कार्यशाला में आप जितने भी लोग उपस्थित हैं, सभी माननीय छोटे बड़े, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आप सभी अपना अमूल्य समय निकाल करके कुछ सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के द्वारा संचालित 10 दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आज की संचालिका श्रीमती संगीता सुयाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो कक्षा को अग्रसर करें। धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवाद गुरुजी, आपको शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आपके आशीर्वचनों से आज की कक्षा का आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी पहली कक्षा जो कंप्यूटर की है वो दीनदयाल गुरुजी लेंगे, जो कि संस्थान के शिक्षा प्रमुख हैं। गुरुजी अपने कर्मकांड के ज्ञाता भी हैं और संस्कृत संभाषण की कक्षाएं विगत कई वर्षों से लेते आ रहे हैं और गुरुजी के सानिध्य में ही इन कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, 10 दिवसीय कक्षाओं का। आज हमारी कक्षा जो है वो ड्राइव के ऊपर रहेगी कि कैसे आप अपने होमवर्क को या अपने एक बड़े काम को एक छोटे से उसमें बिना किसी वर्कलोड के आप एक कम स्पेस में आप अपने साथ रख सकते हैं उसको बिना किसी परेशानी के। और कंप्यूटर का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे कि कंप्यूटर एक लैटिन भाषा से बना है जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर करके, अंग्रेजी में ये वर्ड लिया गया है जिसका अर्थ होता है गणना करना, जिसको कि हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मेमोरियल इंटीग्रेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें इसके जनक जो हैं चार्ल्स बेबेज हैं, तो इसके बारे में बहुत सारी डिटेल हम आपको देंगे, लेकिन आज थोड़ा सा विलंब हो चुका है तो इसलिए मैं दीनदयाल गुरुजी से आग्रह करती हूँ कि वे आए और कक्षा का प्रारंभ करें। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
राधे राधे गुरुजी। क्या हमारी ध्वनि आ पा रही है अच्छे से? जी गुरुजी। जी गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वस्तुतः आप सबका स्वागत किया जा चुका है, परंतु तथापि हम अनौपचारिक रूप से आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन करते हैं। इस आभासी पटल पर हम सब एक साथ समवेत हुए, अतः बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप सब के ये चेहरे देखकर। कुछ लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं, SY ऐसे करके नाम दिख रहे हैं, है ना। उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं एक बार फिर से। तो अभी जैसा आप सबको बताया जा चुका और हमने भी सुना कि संगणक का कुछ प्रशिक्षण होने जा रहा है ना। तो ये संगणक का जो प्रशिक्षण होने जा रहा है, ये सोच के एक मन में विचार आ रहा होगा कैसा प्रशिक्षण होगा। कुछ कॉन्सेप्ट आता है मन में ना, कि संगणक के बारे में हमको बताया जाएगा, कंप्यूटर के सारी जनरेशन बताई जाएगी, फिर चार्ल्स बेबेज जी के पिताजी कौन थे इत्यादि, ऐसा ही कुछ मन में आता होगा ना। जी क्या जी आ रहा है मन में, क्या जी सिखाया जाएगा? हाँ? तो यदि ऐसा आ रहा है तो मैं फिर से एक बार बता दूं, ये जो थ्योरिकल सिस्टम है वो आप बुक में पढ़ सकते हैं, उसके विषय में मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा। अभी जो चर्चा होगी वो शिक्षा शास्त्र में जो एक सूत्र है, क्या, लर्निंग बाय डूइंग, कृत्वा शिक्षणम, हम करके सीखेंगे, बल्कि उसकी थ्योरी को हम कम जानेंगे, उसको हम पुस्तक से भी जान सकते हैं। अतः हमें जो निर्दिष्ट विषय है, मैं उस विषय पर साक्षात अधिक समय न लेते हुए पहुंचूंगा। आप सब में से कई सारे संगणकधारी होंगे और कई सारे लोग मोबाइल धारक होंगे, है ना। तो एक बार आप इस चैट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन संगणकधारी हैं। हाँ, सबसे पहले जो संगणक धारक हैं वह इसमें कमेंट बॉक्स में ओम लिखेंगे, तो एक आकलन हो जाएगा कितने लोग हम में से संगणक वाले हैं। सर इसका मैं दो प्रकार से बताऊंगा, एक तो मोबाइल की दृष्टि से और दूसरा कंप्यूटर की दृष्टि से। मोबाइल और कंप्यूटर यद्यपि एक जैसा होता है, तथापि थोड़ा सा परिवर्तन होता है, अतः मैं दो प्रकार से बताऊंगा अपनी बात को। तो कई सारे लोग संगणक धारक हैं। हाँ, अभी 5-6 लोग दिखे केवल, बाकी के 80 लोग मोबाइल धारक। हाँ, उत्तम। तो संगणक वालों को बताऊं, है वह आपकी आवाज कट रही है, जानने का प्रयास करें। तो जो बताया गया कि ड्राइव के बारे में आप सब में से कुछ लोग जानते होंगे। तो आवाज कट रही, आवाज कट रही गुरुजी आपकी। धैर्य रखिए, गुरुजी अभी कनेक्ट करते हैं। आवाज कट रही। संगीता मैम। जी 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 वो मैम, आज तो कंप्यूटर नहीं है, कल आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप आज लिख लीजिएगा जो गुरुजी बताएंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम। ठीक है जी। तो काफी लोगों के पास अभी कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में ड्राइव ऐसा कुछ होता है गूगल पर। जानते हैं आप सब में से कोई? हाथ खड़ा करेंगे तो हम पूछेंगे यदि पूछना होगा तो। ड्राइव ये जानते हैं आप सब? हाँ, 1-2 लोग बता रहे हैं जानते हैं। तो ड्राइव में हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन बताएगा? अभिलाषा जी बताएं कुछ, क्या है ड्राइव? मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन है। जी सर प्रणाम सर, कह रहे मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन है जिसमें अपने डॉक्यूमेंट आप सेव करके रख सकते हैं।
हाँ, ड्राइव एक एप्लीकेशन है जी ना? जी जी आपके पास में मोबाइल है अभी ना? जी जी हाँ हाँ, तभी एप्लीकेशन है। जी सुंदर। ऑनलाइन और कोई एप्लीकेशन है। बताएगा? नितेश पांडे। महोदय, वो जो मोबाइल में जो गूगल ड्राइव करके होता है, आप उनके बारे में बता रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं, ठीक। उसके बारे में कह रहे हैं हम, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने हाँ, नितेश जी डॉक्यूमेंट्स बताएं कुछ, क्या है सेव ड्राइव? करके रखते हैं। हाँ, तो ड्राइव जैसे हमारे पास एक मेमोरी कार्ड होता है ना, हाँ जी। वैसे ही ड्राइव होता है। एक पेन ड्राइव कुछ होता है, सुना है? एक हाँ कोई जी डिवाइस सर, होता हाँ है, जी सर। वो जो लैपटॉप में लगता है, उसको पेन हम ड्राइव। उसमें संगणक में लगा लेते हैं और हाँ उसमें अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं, जी सर। है ना? तो उसको हम ड्राइव कहते हैं। पूछेंगे हमारा एक डाटा कलेक्शन करता है और दूसरा डाटा को शेयर करने का ये सुविधा प्रदान करता है। डाटा कलेक्शन और क्या बताया? ये ड्राइव जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ना? कोई कुछ कह रहा कदाचित? डाटा कलेक्शन और क्या बताया गुरुजी? डाटा कलेक्शन के साथ और क्या बताया? हाँ हाँ, ये डाटा शेयर करने का ऑप्शन देता है। हम परस्पर एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं अपने डाटा का, है ना? जैसे मैंने कोई एक पीपीटी बनाया, उसको हम आप सबके पास पहुंचाना चाहते हैं तो एक एक लोग को व्हाट्सअप करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है ड्राइव पर। हम एक जगह अपलोड कर देंगे, आप सब उसमें डाटा अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ऐच्छिक परिवर्तन भी यथोचित कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा जो सुविधा प्रदान करता है वो होता है गूगल ड्राइव। उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। अभी मैं आप सबको स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाता हूं, है ना? और जहां पर आप सबको समझ में ना आए वहां पर हाथ खड़ा करेंगे, तब पूछेंगे, है ना? अभी कदाचित आप सबको हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं? गुरुदेव, क्या ये वही ड्राइव है जिसमें गुरुदेव प्रत्यक्ष मिलन समारोह की फोटो अपलोड की गई थी और सभी लोगों ने डाउनलोड की थी? दिखाई दे रही है स्क्रीन? नहीं? जी दिख रही है गुरुजी, स्क्रीन दिख रही है। आप सुंदर, स्क्रीन दिखाई दे रही। तो स्क्रीन में हम गूगल ड्राइव में पहुंचेंगे अभी। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा, गूगल क्रोम वगैरह। यहां तक तो सारे लोग जानते ना, गूगल क्रोम कुछ होता है, मोबाइल पर भी होता है और संगणक पर भी होता है। सर बट दिखाई स्क्रीन दे पे रहा? सर नहीं दिख रहा है, हाँ? शो नहीं हो रहा है नहीं दिखाई दे रहा? जी। गुरुदेव, बहुत छोटे छोटे शो नहीं शब्द हो दिख रहे हैं। आ रहा है गुरुजी, सही आ रहा है मेरे पास। किसको किसको नहीं शो हो रहा? गुरुजी सर हम अब शो हो रहा है, बट आप शो हो रहा है गुरुजी को सर। पिन कर लीजिए। फोटो दिखाई दे रहा? जी गुरुजी। गुरुजी, गूगल बाबा दिख रहा है। स्पष्ट दिख रहा है गुरुजी। फोटो दिखाई दे रहा है? एक बार फिर से शेयर करता हूं मैं। इसको नहीं दिखाई दे रहा है, वो गुरुजी को पिन कर ले। दिख रहा है भगवान, दिख रहा है भगवान, दिख रहा है गुरुजी। दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, जिसको नहीं दिखाई दे तो वो फिर से एक बार बताएंगे, हम दोबारा शेयर करेंगे, या फिर वो हमारा नाम जहाँ लिखा है उसको टच करें एक बार तो पिन हो जाएगा हमारा स्क्रीन, है ना? तो ऐसा गूगल क्रोम सबको पता है कदाचित, जिसको नहीं पता हो वो हाथ खड़ा करके बीच में पूछ सकते हैं, है ना? तो यहाँ गूगल क्रोम तक जब हम पहुंच जाएंगे तो हमारे इस स्क्रीन पटल पे राइट साइड एक छोटा सा फोटो दिख रहा है, अकाउंट सेटिंग, जहां पर हमारा ईमेल इत्यादि डला हुआ है ना? जब हम कर्सर को यहाँ पहुंचाते हैं तो ऐसा कुछ हमारा अकाउंट, गूगल अकाउंट दिखाई देता है, जिसको हम जीमेल कहते हैं, है ना? उसके पास में यहाँ पर 9 डॉट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये गूगल के कुछ एप्लीकेशन होते हैं। जैसे हम मोबाइल पर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वह प्ले स्टोर से करते हैं,
परंतु यह जो प्रक्रिया हो रही है सब गूगल के द्वारा प्रदत्त है। अतः ये गूगल के कुछ एप्लीकेशन होते हैं। जब हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे, झटका लगाएंगे, तो यहाँ पर कई सारे एप्लीकेशन दिखाई देने लग जाएंगे, जैसे जीमेल, अकाउंट, सर्च, मैप्स, यूट्यूब, प्ले स्टोर इत्यादि कई सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक ड्राइव का ऑप्शन आता है, दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल जैसा, ये त्रिकोण जैसा बना हुआ है ना, ये आप सबको दिखाई दे रहा। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ हमारा स्क्रीन पटल ऐसा खुलेगा, है ना। ड्राइव कुछ इस तरीके से खुलेगा, जो हमारे ड्राइव में फोल्डर बने हुए हैं वह यहाँ पर दिखाई देंगे, है ना। तो यह फोल्डर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ प्रपत्र है, क्लासरूम है, फोटो है, नेम है, नोट्स इत्यादि, तो ऐसे आपके में यदि फोल्डर नहीं बना है तो नहीं दिखाई देगा, यदि बना रखे हैं तो दिखाई देगा। यह फोल्डर हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। जैसे मोबाइल पर कई सारे फोल्डर्स होते हैं, जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो कैमरा नाम का एक फोल्डर होता है, वहां पर इकट्ठा होता है ना। कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड्स नाम का एक फोल्डर होता है, वहां पर जैसे भिन्न भिन्न फोल्डर होते हैं। उदाहरणार्थ जैसे घर में भिन्न भिन्न कमरे होते हैं, तो किसी कमरे में हम अलमीरा रखते हैं, किसी में बेडरूम रखते हैं, वैसे ही इस संगणक में, ड्राइव में जो फोल्डर हैं, इन फोल्डर में भिन्न भिन्न नाम के फोल्डर से हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जिससे हमको खोजने में सरलता होती है और शीघ्रता पूर्वक वहां तक पहुंच सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स तक। तो इसको बनाने के लिए ये आपको लेफ्ट साइड एक न्यू दिख रहा होगा, हमने इसको हिंदी में कर रखा है, अतः हिंदी में आ रहा है। कदाचित आप सबका यदि आंग्ल में होगा, इंग्लिश कर रखा होगा, तो आपका न्यू यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। तो ये जो न्यू और प्लस का एक चिन्ह दिख रहा है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। न्यू फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गूगल डॉक्यूमेंट्स इत्यादि, ये कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हमको यदि न्यू फोल्डर करना है, नया फोल्डर बनाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर का नाम लिखने को बोलेगा, तो हमने एक फोल्डर का नाम कुछ दे दिया, जैसे अपना नाम हमने दे दिया, है ना। तो ऐसा एक फोल्डर यहाँ पर बनाएं लिखा हुआ, हिंदी हमने कर रखा था, क्रिएट आपको दिखेगा, हमें हिंदी में थोड़ा सरलता होती है, अतः हमने हिंदी कर रखा है। तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे इसको, तो एक फोल्डर हमारे नाम का यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा, जैसा आप सब यहाँ देख पा रहे होंगे। इस फोल्डर के अंदर हम कई सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और इसको एक दूसरे तक शेयर भी कर सकते हैं। तो हम आप सबको एक फोल्डर शेयर करने वाले हैं, जिसमें आप सब अपने नाम का एक एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं, उसके अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं, फिर वहां पर अपनी फाइलें रख सकते हैं। तो और क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं वो हम अभी दिखाएंगे। आप सबको एक फोल्डर हम शेयर करेंगे, जिस फोल्डर के अंदर आप सब अपने अपने नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। और प्रतिदिन जो आप सबको गृह कार्य, होमवर्क कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, उसको आप वहीं पर अपलोड किया करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक फोल्डर शेयर करता हूं, साथ ही ये पता चलेगा फोल्डर को शेयर कैसे करते हैं। तो फोल्डर क्रिएट करना आपने देखा, इसमें किसी को समस्या है फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं? सर माफी चाहती हूँ, बट ना मुझे मोबाइल का पता है, लैपटॉप में मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं कुछ पता चल रहा है। लैपटॉप में नहीं कर पा रहे हैं, है ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो अभी आपकी स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ तक पहुंच गए? सर मैंने ओपन किया, उसके बाद ना मैं गूगल ड्राइव पे गई, तो वहाँ पे ईमेल के बारे में पूछ रहा है, ईमेल आईडी बनाने के लिए बोल रहा है, तो मैं अभी ईमेल आईडी बना रही हूँ। क्योंकि आपने अपना गूगल अकाउंट ऑन नहीं कर रखा, हमने ये बताया था ना, यहाँ पर आपका गूगल अकाउंट खुला होना चाहिए। सर मुझे ना मतलब फोन का पता है, लैपटॉप मैंने कभी मतलब ओपन नहीं चलाया नहीं है ना प्रॉपरली, इसीलिए मुझे नहीं पता है। हाँ, तो उसमें जो स्टेप वो करने को बोल रहा है गूगल अकाउंट करने के लिए, उसको आप लॉगिन करें, उसके बाद आप यहाँ तक की प्रक्रिया जब कर पाएंगे, उसके बाद ही आप ये ड्राइव में काम कर पाएंगे। ओके, ठीक है। बिना लॉगिन किए आप उसमें कुछ काम नहीं कर सकते। जी जी जी।
ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो सबसे पहले आप लॉग इन करें। अन्य किसी को यहाँ तक कोई समस्या हुई? नहीं गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ, तो अभी हम आपको फोल्डर को बनाना बताया, इसके बाद हम शेयर करना बताएंगे। ये फोल्डर है हमारा दैनिक गृह कार्य, जो प्रतिदिन आप सब गृह कार्य करेंगे इसके अंदर रखेंगे। तो इसमें जो है 3 डॉट दिखाई दे रहा है राइट साइड इसके, ठीक है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसमें खोलें, यानी कई प्रकार से इसको खोल सकते हैं। फिर शेयर करें, लिंक कॉपी करें, ड्राइव में शॉर्टकट जोड़ें, इसको इधर उधर आप मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्टार लगा सकते हैं, इस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, है ना, और डाउनलोड कर सकते हैं इस फोल्डर में जो आपका डाटा है, और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ ऑप्शन है। तो यहाँ शेयर का ऑप्शन आपका दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है, एक प्लस जैसा चिन्ह दिखाई देता है। तो इस शेयर पर हमने क्लिक किया। जिस व्यक्ति को हमें शेयर करना है उसका ईमेल यहाँ पर हम जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे इसको हमें खुद को शेयर करना है, तो खुद तो हमने बनाया ही हुआ है, तो हम कैसे शेयर कर पाएंगे। अन्य किसी को हम शेयर करते हैं, जैसे दूसरा हमारा एक ईमेल है, उसको हम शेयर करते हैं यहाँ। तो ये ईमेल हमने डाला, और यहाँ किस रूप में हम शेयर करना चाहते हैं, केवल दर्शक के रूप में, केवल हमारा ये फोल्डर आप देख सकते हैं, इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर टिप्पणी करने वाले कमेंटर के रूप में, या फिर संपादक एडिटर के रूप में, हम आप भी इस फोल्डर में एडिट कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन कुछ देता है। तो हमने यहाँ संपादक सेट कर रखा है कि यहाँ एडिट कर सकते हैं, हम जिनको भेज रहे हैं वो इसको एडिट कर सकते हैं। कोई मैसेज यदि देना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में इसका लिंक यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बाईं तरफ लेफ्ट साइड आपको लिंक कॉपी करने का ऑप्शन देता है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका लिंक कॉपी हो गया। अब इधर से आपको सेंड करते हैं, ठीक है। सेंड कर देंगे तो इनको यह लिंक पहुंच गया, ठीक है। इनको यह लिंक जो है शेयर हो गया। अब जो है यदि हम आप सबको यह लिंक शेयर करेंगे तो क्या आप सब खोल सकते हैं इसको? इसके लिए हम यहाँ इसका लिंक लेंगे। लिंक को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, और लिंक कॉपी करने के बाद हम आपको यहाँ पर चैट बॉक्स में देते हैं। चैट बॉक्स से आप सब इस लिंक को क्लिक करेंगे और फिर इसमें प्रवेश कर पाएंगे, ठीक है। यह लिंक आपको चैट बॉक्स में प्राप्त हो गया। इसको आप सब वहां से क्लिक करें या कॉपी करके आप क्रोम पर पेस्ट करके तब क्लिक करें, डायरेक्ट आप इस ड्राइव के फोल्डर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस ड्राइव के जब अंदर पहुंच जाएंगे दैनिक गृह कार्य, अब इसमें आपको नया फोल्डर बनाना है अपने अपने नाम का। तो नया फोल्डर बनाने के लिए आप न्यू पर जाएंगे, नया फोल्डर न्यू फोल्डर करेंगे और अपने नाम का फोल्डर यहाँ पर बना रखेंगे, ठीक है। जैसे हमने अपने नाम का एक फोल्डर बना लिया, अन्य लोग भी इस ड्राइव का लिंक लेकर के और उस पर क्लिक करके अपने नाम का फोल्डर इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। गुरुदेव, इसके अंदर जाने के बाद वहां पे जब हम नया पे क्लिक कर रहे हैं तब वहां पर मतलब उस जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा है। क्लिक नहीं हो रहा है, क्यों? शायद आपने वो सबके लिए नहीं रखा हुआ होगा। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा और पास से बोलें, है ना, माइक के और शायद वो आपने सबके लिए खुला नहीं छोड़ा होगा। अच्छा, इसको सबके लिए खुला नहीं छोड़ा है ना। अभी एक बार चेक कर लेते हैं किसके लिए खुला छोड़ा है, किसके लिए नहीं छोड़ा है। हाँ, इसको हमने सबके लिए खुला छोड़ दिया। अब आप सब इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब सबके लिए खुला छोड़ गया। अभी तक किसी ने इसको क्लिक नहीं किया ना, नया फोल्डर बनाया नहीं। गुरुजी कहाँ से होगा ये क्लिक? हाँ सर, बन गया है। आदर्श कुमार जी ने एक फोल्डर बनाया है ना।
एक लोग ने फोल्डर बना लिया। कोई अभी पूछ रहा कहाँ से करेंगे ना, ये लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा ना। यदि यहाँ से समस्या हो तो मैं आपको यहाँ जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना आपका, कौन सा ग्रुप है? व्हाट्सएप का गुरुदेव ये संस्थान वाला है, ज्योतिष संस्थान का नहीं, कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यशाला का जो ग्रुप है उसमें भी हमने इसको शेयर कर रखा है। गुरुदेव अभी जुड़ा नहीं मैं इसमें। अच्छा, वहां से नहीं जुड़े तो आप चैट बॉक्स से कर लें और उसके बाद ये सत्र समाप्त होने के बाद आपको इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। तो अभी यहाँ पर देखिए 2-3 फोल्डर बन चुके हैं, 2-3 लोग फोल्डर बना चुके हैं। इत्युक्ते इनको ये फोल्डर समझ में आ गया। बाकी सारे लोग भी प्रयास करते रहिए। अभी 4 फोल्डर देखिए बन गए यहाँ, है ना। अब इस फोल्डर के अंदर करना क्या है वह हम जानेंगे। सारे लोग अपने अपने नाम का फोल्डर बना लेंगे। जिसके नाम का फोल्डर नहीं बना होगा ठीक है। हाँ, तो कई सारे फोल्डर अभी बन गए। अभी इस फोल्डर के अंदर करना क्या है यह हम बताएंगे। ठीक है, तो एक फोल्डर हम किसी फोल्डर में क्लिक करते हैं। हमारा वाला फोल्डर किसी ने कॉपी कर दिया है, तो इस फोल्डर के अंदर करेंगे कि क्या करना है। इसके अंदर हमने नया फोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे तो अब इस फोल्डर में क्या करना है हमको। शेयर करना आ गया या नहीं? किसी को ऐसा है जो शेयर करना नहीं आया हो फोल्डर को? सर आ गया वो तो। हाँ, तो अब इस फोल्डर के अंदर क्या करेंगे, हमको एक दस्तावेज तैयार करना है, एक डॉक्यूमेंट्स बनाना है। सर हमको नहीं आना शेयर करने। हाँ, अभी जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनके लिए चैट बॉक्स में एक लिंक आया हुआ है। ठीक है, इससे आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कई सारे जो फोल्डर आप सबने बनाए, इस फोल्डर के अंदर एक डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर जब क्लिक करते हैं इस प्लस या न्यू के चिन्ह पर तो कई सारे ऑप्शन आते हैं, न्यू फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड। ये जो चतुर्थ वाला क्रम है उसमें जो है आपका गूगल डॉक्यूमेंट्स ऐसा एक ऑप्शन आ रहा है, गूगल दस्तावेज। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है क्रिएट एंड शेयर, बनाएं और शेयर करें। तो हमने इसको जो है यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो जब क्रिएट कर दिया तो हमारे सामने एक ऐसा पेज खुल गया जिसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, बिना नाम का एक नया पेज आपके सामने खुल गया। इस पेज का हम नाम यहाँ पर रख लेंगे, अपना नाम डाल लेंगे और पेज का नाम। उसके बाद में यहाँ अभ्यास नहीं है, देवनागरी नहीं लिख सकते हैं, वह आप इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको करना क्या है, इस पेज पर, इस पेज तक हाँ कौन नहीं पहुंचा अभी? किसी को समस्या आ रही है यहाँ तक पहुंचने में? गुरुजी आपने जो लिंक दिया, गुरुजी आपने जो लिंक दिया उस पर तो चले गए, पर उसके बाद फोल्डर बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा। लिंक दिया, उस पर गए और फोल्डर बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा जी। आपके लेफ्ट साइड प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा उसमें या नहीं? मैं और थोड़ा बैक जाकर देखता हूं। ठीक है, यहाँ पर कई सारे लोगों ने फोल्डर अपने नाम का बना लिया। ठीक है, आपको समस्या क्यों आ रही? एक बार उसको रिफ्रेश करेंगे तो और अच्छा होगा। हाँ, ये फोल्डर लेकिन शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अभी शेयर नहीं करना है, ये आपको ऑलरेडी शेयर है फोल्डर। ठीक है जी जी, अपने नाम का सर शेयर नहीं करना। जैसे सब लोग का स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे मेरा नहीं, मतलब दिख रहा होगा आपका। यदि आपने बना दिया है तो दिख रहा होगा उसके अंदर यदि बनाया। और कोई अभी बोल रहा था कुछ? जी गुरुजी प्रणाम, नमो नमो। मैं राम कल्याण शर्मा। गुरुजी मैंने फोल्डर तो बना लिया है, पर फोल्डर के बाद जो शेयर पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है कुछ भी।
शेयर पर कर रहे हैं, अभी शेयर नहीं करना ना उसको। आपने यहाँ तक फोल्डर अपने नाम का बना दिया ना? जी, न्यू पे क्लिक करके फोल्डर तो बना लिया। आपका फोल्डर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कहीं पर। कहाँ पर बनाए हैं आप? आपके नाम का फोल्डर अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। महोदय मैं भी काफी देर से बना चुका हूँ। अभी यहाँ पर कुल 25 फोल्डर दिख रहे हैं। फोल्डर ग्रुप से जो आया मैंने लैपटॉप पे बनाया। हाँ, लैपटॉप पे बनाया, लेकिन जो हमने लिंक दिया है उसके अंदर फोल्डर आपको बनाना है। ठीक है, अपनी ड्राइव में बनाएंगे तो वो हमको कैसे दिखाई देगा फिर, है ना? उस लिंक में कैसे बनाना है, उस पे बनाना है आपको। ठीक है, जो गुरुजी ग्रुप जो आया लिंक उसी पर। ग्रुप ज्वाइन करने का जो लिंक है उसके ऊपर आपको, यहाँ मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है ना drivegoogle.com। गुरुजी प्रणाम, क्या मोबाइल में बना सकते हैं? हाँ, मोबाइल में भी कर सकते हैं, परंतु मोबाइल के लिए मैं अभी इसके बाद में बताऊंगा। यदि अभी बताऊंगा तो दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। तरीका ऐसे ही है, थोड़ा सा परिवर्तित होता है। ठीक है, हाँ, तो अभी किसको नहीं समझ में आया यहाँ तक बताएं? गुरुजी इसको लैपटॉप में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? अभी केवल लैपटॉप में ही बनाना है, जिनको मैं बता रहा हूँ लैपटॉप के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और इसकी फिर से एक बार मैं प्रक्रिया बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से आप जो है अपना गूगल क्रोम खोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर 9 डॉट्स दिख रहा है जहां पर आपका ईमेल आईडी है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक कई सारे आपको एप्लीकेशन दिखाई देंगे, जिसमें एक एप्लीकेशन होगा ड्राइव। ठीक है, ड्राइव का जो एप्लीकेशन है उसको जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ ड्राइव आपको खुल के दिखाई देगा, जैसे यहाँ मेरा ड्राइव दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद में आपको ड्राइव में फोल्डर बनाने के लिए ये लेफ्ट साइड एक न्यू का और प्लस का चिन्ह दिखा होगा, यहाँ न्यू लिखा होगा और प्लस का चिन्ह बना होगा। ठीक है, वहां पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब वहां क्लिक करेंगे आप तो आपको फोल्डर बनाने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहां तक सबको समझ में आया? जी गुरुदेव। समझ में आया, उत्तम। अभी यहाँ आपको एक नया फोल्डर मैं दिखा रहा हूँ, दैनिक उपस्थिति। आप सबकी डेली अटेंडेंस जो लगेगी उस अटेंडेंस को आप ही लगाएंगे, हम नहीं। तो इससे आप पक्षपात नहीं कर सकते कौन उपस्थित है कौन अनुपस्थित है। ठीक है, इसके नाम का एक फोल्डर हमने यहाँ पर बना रखा है। तो अभी उपस्थिति कौन लगाएगा आज? जो लगाए उसको ये लिंक हम शेयर कर दें, या फिर आप में से कोई लगा सकता है एक। गूगल शीट में भर सकता हूँ सर? हाँ, आप भर सकते हैं। जी गुरुदेव। ठीक है जी, तो यह आपको अटेंडेंस शीट दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ पर इसको लिंक को आप सबको शेयर कर दे रहा हूँ, परंतु सारे लोग नहीं करेंगे, एक लोग करेगा। कौन करेगा? नाम क्या बताया आपने? रविशंकर गौतम। रविशंकर जी करेंगे केवल आज का अटेंडेंस, कल का और कोई करेगा। ठीक है, यहाँ पर सीट में सबके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, जो लोग का नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है उनका नाम आप सबसे नीचे लिख देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आप इनका सबसे नीचे नाम लिख देंगे जिनका नाम इस सूची में नहीं है। ठीक है जी, और जो उपस्थित हैं उनके नाम के आगे P, और जो अनुपस्थित हैं उनके नाम के आगे क्या लिखेंगे?
ए ए इस तरीके से, जैसे यहाँ हमने कर दिया, ठीक है जी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी कई सारे लोग, 3 लोग देखिए उसको क्लिक कर रहे हैं ना। हाँ, तो सारे लोग नहीं करेंगे, सारे लोगों का जो काम है वही करेंगे। तो यहाँ हम फोल्डर में अपने पहुंच गए हैं, जो अपने अपने नाम का फोल्डर आप सबने बनाया, ठीक है। तो इसका लेकिन फोल्डर का नाम कोई नहीं चेंज करेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। अभी सचिन शर्मा जी ने इसको चेंज कर दिया है। इसका नाम आप जो है वही रहने देंगे जो आपका था। क्या नाम था? दैनिक गृह कार्य। फोल्डर अपना जो बनाना है इसके अंदर बनाना है, ना कि इसी फोल्डर का नाम चेंज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबके फोल्डर बने हुए हैं, ऐसे अपना नाम, अपने नाम का फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। और एक दूसरे के फोल्डर का नाम चेंज नहीं करेंगे, नया फोल्डर अपना अपना क्रिएट करेंगे। नया फोल्डर बन नहीं रहा, नहीं बन रहा। हाँ जी। ऐसा स्क्रीन पटल आपको दिखाई दे रहा आपके संगणक में? जी गुरुजी। इसके बाद में आपको यहाँ पर कोई चिन्ह दिखाई दे रहा प्लस का? सर कंप्यूटर में बनाना है, मोबाइल पे? मोबाइल पर नहीं बनाना अभी, ठीक है। कंप्यूटर अभी मोबाइल चला रहा हूँ गुरुजी मैं। वस्तुतः मोबाइल में इसकी जगह यहाँ ऊपर आप कोने में देख रहे हैं, लेकिन मोबाइल में इस कोने में दिखाई देता है इसका ऑप्शन। बन जाएगा गुरुदेव, मोबाइल में भी अभी बनाना चाहे तो? मोबाइल पे बन जाएगा, लेकिन अभी मोबाइल वालों को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ, मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ। पवन नाम का फोल्डर बनाया। हाँ, मोबाइल पे बना रहे हैं, उत्तम। मैंने भी मोबाइल से ही बनाया है। जो लोग थोड़ा जानते हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो लोग अभी बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल अभी नहीं जानते संगणक, उनको थोड़ा समस्या होगी, अतः मोबाइल वालों को मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे यह एक फोल्डर बना हुआ है आचार्य ऋषिकांत जी का, इसके अंदर हमने क्लिक किया। अब इसमें हमको एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है। तो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए फिर से हम न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड करने के लिए, और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस पे हम अपलोड क्या करेंगे, अपना एक एक चित्र अपलोड करेंगे आप सब अपने फोल्डर में, ताकि हमको पता चले कि आप कौन हैं, कैसे दिखते हैं, है ना। और आपको अपलोड करना भी आएगा। तो मैं इनके फोल्डर में नहीं अपलोड करूंगा, मेरा खुद का फोल्डर यहाँ पर है शायद, है ना। ये मेरा फोल्डर है, मैंने इस फोल्डर को क्लिक किया और इसके अंदर हमने एक जो है अपना फाइल अपलोड करने वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। तो हमसे पूछा आपका जो फाइल अपलोड करना चाहते हैं वो कहाँ पर है आपके संगणक में, वह सामग्री कहाँ पर है जो आप अपलोड करना चाहते हैं। तो वस्तुतः हमारे संगणक में कोई सामग्री अभी उपलब्ध नहीं है, यह 1-2 PDF दिखाई दे रहा। तो मैं चित्र की जगह अपना PDF अपलोड करता हूँ, ठीक है। इसको हमने क्लिक कर लिया। जब यह नील वर्ण का हो गया तो यह सिलेक्ट है, ऐसा कहता है। इसके बाद ओपन किया और यहाँ हमारा ये फाइल अपलोड होने लगा, ठीक है। और कुछ सेकंड बाद यहाँ अपलोड होकर दिखाई देने लगा कि हमने इसको अपलोड किया है, इस PDF को। ऐसे ही आप सब अपने अपने फोल्डर के अंदर एक एक अपना फोटो अपलोड करेंगे। एक बार दोबारा बताएंगे गुरुजी? हाँ बिल्कुल, दोबारा बताएंगे। फिर से एक बार देखें। जब अपने फोल्डर के अंदर आप क्लिक करेंगे, जैसे ये फोल्डर है, इसके अंदर क्लिक किया हमने, अभी खाली फोल्डर है, यहाँ देखिए कोई नहीं है फाइल। तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करने के बाद फाइल अपलोड पर करेंगे। और अपलोड करने के बाद जहां पर कंप्यूटर में आपके वो फोटो आपका रखा है वहां से सिलेक्ट करके, ठीक है, और फिर आप ओपन पर कर देंगे तो यहाँ आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे आपका यहाँ अपलोड हो गया। गुरुदेव, अभी मेरा मोबाइल कंप्यूटर जो है बैक हो गया था, तो अब सारे सब कुछ गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा उसमें कुछ भी। अब आपको जो लिंक दिया गया ना अभी यहाँ गूगल मीट पर चैट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, उस लिंक पर फिर से क्लिक करेंगे, वहीं पहुंच जाएंगे। और हाँ,
इसमें एक चीज होती है, ड्राइव में आप जो काम कर रहे हैं वो आपका लाइट चला जाए, बीच में कट जाए, वो डिलीट नहीं होता, ये ऑटो सेव होता रहता है। ठीक है, यह बड़ी उत्तम चीज है इसमें। अभी ये किसी ने देखिए फोल्डर में अपना फोटो नहीं डाला और कोई फोटो डाला है ना, तो अपना फोटो डालेंगे, अन्य फोटो इधर उधर के नहीं डालेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहां तक आपने जो है अभी जाना। कुछ लोगों के फोटो अपलोड हुए हैं, मैं चेक करता हूं कौन कौन अभी अपलोड किया है। अभी ये खाली फोल्डर दिखा। गुरुदेव अभी हमारे कंप्यूटर में पवन का चेक करें, पवन का पवन महोदय का चेक करते हैं। रविशंकर गौतम सर, रविशंकर जी ने भी वो कर दिया। रविशंकर जी आप अटेंडेंस भी कर रहे हैं? मोबाइल में खोल रखा था गुरुदेव। पवन जी का तो अभी खाली दिख रहा है। मेरा 2 बन गया है, एक हाँ, 2 बन गया, 1 डिलीट कर देंगे, है ना जी। पवन भैया का श्रवण कुमार मिश्रा के नाम से हो सकता है। अच्छा, हाँ, ये दिखाई दिया। आपने अपना फोटो नहीं अपलोड किया यहाँ पर। कैसे जानेंगे आप पवन जी हैं? तो इसमें जो है अपना फोटो अपलोड करें आप, है ना। नितिन कुमार जी का जो है अभी रिक्त है फोल्डर। गौरव शर्मा जी, आपका भी फोल्डर रिक्त है। केवल 1 लोग ने अभी अपलोड किया अपना फोटो, बाकी लोगों ने नहीं किया। ठीक है, तो कृपया सभी लोग अपना अपना एक नवीनतम चित्र यहाँ पर अपलोड करेंगे ताकि हमको पता चले कि ये आप ही हैं और आपके नाम का ये फोल्डर है। इसके बाद में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स यहां से सिलेक्ट करेंगे, गूगल डॉक्यूमेंट्स। गूगल डॉक्यूमेंट जब सिलेक्ट आपके सामने, थोड़ा समय लगेगा। जिसको आए वो पूछ सकते हैं। पेज हमारे सामने, जो लोग हिंदी में टंकण कर लेते हैं वह हिंदी में करेंगे और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं देवनागरी अभी, वह इंग्लिश में ही करेंगे। ठीक है, तो जैसा हमने करेंगे तो यहाँ पर से सेंटर कर दिया, इसको और बड़ा कर देंगे थोड़ा सा क्योंकि ये हेडिंग है, तो इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ऐसा सबको करना है, किसी को भी इससे दूसरे तरीके का नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए अपना जो है नाम डाल रखा है। अपना ठीक है, अपना परिचय यहाँ पर हम सब लोग लिखेंगे। का खुल के आया अभी या नहीं?
इनर शेयर फोल्डर। क्यों यहाँ तक आप में से कोई पहुंचा? ये देखना, ये खुलता ना, ये कैंसिल पे क्लिक करा। यह वाला फिर से बताइए। हाँ सर एक बार दोबारा बता दीजिए, वो स्क्रीन रुक गई थी। हाँ, दोबारा बताते हैं आपको। तो अगर में आप पहुंच गए अपने नाम के फोल्डर में, हाँ, कौन सा फोल्डर आपका है जरा चेक करो मैं। सर मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। नया फोल्डर मेरे पास शो ही अपलोड नहीं कर हो दे रहा। रहे हैं, तो वह कृपया अपने फोल्डर के अंदर ही अपलोड करेंगे, है ना? महोदय हाँ, बताएं क्या नाम का फोल्डर है? हाँ बोलें बोलें। ये जो आपने दैनिक गृह कार्य का जो बनाया ना, ये हमारे उसमें तो शेयर में शो ही नहीं हो रहा ये शेयर में आपके शो नहीं हो रहा? हाँ, एक पता नहीं पहले आपके नाम का फोल्डर आया था, अब वो हिमांशु मिश्रा का नाम चेंज हो गया उसमें अपने आप ही। आपने कोई फोल्डर आप नहीं। यहाँ से लिंक को फिर से लेकर के फिर से उसको करें। और किसको समस्या हो रही है यहाँ पर? एक बार पवन कुमार का फिर से चेक किया जाए। अब आप बाहर दिखाई तो गुरुदेव, हमने अपनी ड्राइव में अपना टेक्स्ट लिखा है, और उससे वापस कैसे आए, बाहर कैसे आए निकल के? ऐसा एक आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा। गुरुजी आवाज कट रही है आपकी। हमने अपने ड्राइव में अपने फोल्डर में लिखा है कुछ डॉक डॉक में, तो अब बाहर बाहर निकलना है, कैसे निकलेंगे उससे? गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी।
गुरुदेव आवाज नहीं आ रही किसी की बिल्कुल। हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, अभी सर आपसे कनेक्ट होते हैं दोबारा। अभी क्या हमारी आवाज सुनाई दे रही? जी सर। हाँ सर हम फोटो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं। फोटो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी? अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाएं क्या समस्या हो रही। सर ऐसे ही करते हैं ना। हाँ स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं? सर हो रही है। हाँ हो रही है। गुरुदेव हमने अपने फोल्डर में डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, उसमें लिखा है कुछ, अब उससे वापस कैसे आए अपने फोल्डर में? वापस कैसे हों? अभी मैं आपको ये बताता हूँ वापस कैसे होंगे। ठीक है, अभी हमारा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं या नहीं? गुरुजी आपकी फोटो आ रही है। अभी नहीं देख पा रहे हैं स्क्रीन? दिख गया गुरुजी। हाँ दिख गया जी। हाँ तो यहाँ पर देखिए हमने कई सारे टैब खोल रखे हैं, एक गूगल मीट का, एक दैनिक गृह कार्य का, एक हमारे नाम का जो आपने फाइल बनाया है, और यहाँ पर हमने एक सीट खोल रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, है ना? इससे बाहर कैसे जाना है ये आपको जानना है। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो टैब है यहाँ पहुंच गए, आप बाहर हो गए इसके। ठीक है, यह बिल्कुल बाहर जाना है, अब इसमें काम नहीं करना है, तो इसको यहाँ से कट कर देंगे। महोदय एक बार मेरा फोल्डर देखेंगे? हाँ आपका फोल्डर देखेंगे। क्या नाम का फोल्डर है? नीरज कौशिक। क्या नाम? नीरज कौशिक, हिंदी में। नीरज कौशिक जी, आपका फोल्डर देखते हैं। कहाँ पर आपका फोल्डर है जी? नितेश नवीन कुमार। हिंदी में भगवान। अच्छा हिंदी में आपने लिख रखा, बहुत सुंदर। तो हिंदी में तो आपका सबसे ऊपर फोल्डर है। कई सारे लोग हिंदी में लिख रखे हैं। हाँ आपका फोल्डर देखा हमने, आपने इसमें जो है एक डॉक्यूमेंट्स भी बना रखा है, और इसके अलावा अपना फोटो भी अपलोड कर रखा है। बहुत सुंदर। गुरुजी मूरत मिश्रा करके फोल्डर है। क्या भी देखते हैं। तो इसमें करना क्या है, केवल इतना ही नहीं लिखना है, आपको ये पूरा पेज भरना है। ठीक है, और अभी जो फोटो आपने वहां पे अपलोड कर रखी है, उस फोटो को भी इसी पेज में लगाना है। ठीक है, इस पेज में फोटो कैसे लगाएंगे ये भी हम आपको अभी बताएंगे। गुरुदेव जो मैंने डॉक्यूमेंट टाइप किया वो मेरे उसमें दिखाई नहीं दे रहा, फोल्डर में सिर्फ फोटो दिखाई नहीं दे रहा। तो एक बार रिफ्रेश करेंगे, दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, कभी कभी नेटवर्क की वजह से, ये इंटरनेट से चलता है, अतः यदि इंटरनेट आपका कमजोर है तो कभी कभी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और किसका देखना था जी? मूरत मिश्रा गुरुजी। पवन मिश्रा। प्रदीप कुमार का देखिएगा एक बार, दिखाई मूरत मिश्रा जी ने भी बनाया है, लेकिन इसका नाम कुछ नहीं डाला अपने फाइल का। ठीक है, यहाँ पर जो अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स लिखा है इस पे नाम डालेंगे। जी गुरुजी। है ना, नाम कैसे डालेंगे आपको बताया ना, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जी गुरु, और यहीं पर आप नाम इसका डालेंगे। दूसरी बात, इस पेज को पूरा भरना है, आपको अपना पता लिखना है। ठीक है, और अपने बारे में लिखना है, आप क्या करते हो, है ना, क्या है आपकी इत्यादि, इसमें आपको पेज में पूरा लिखना है। ठीक है, और अटेंडेंस वालों ने अभी अटेंडेंस नहीं लगाई ना। गुरुदेव एक बार प्रदीप कुमार का देखिएगा गुरुजी, है ना गुरुजी, प्रदीप कुमार का देखिएगा एक बार, उसमें डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। जी सर। प्रदीप जी का फोल्डर आपने हिंदी में बना रखा है, प्रदीप नाम का इंग्लिश में गुरुजी। अच्छा, इंग्लिश में बना रखा प्रदीप कुमार जी। जी गुरुजी। गुरुजी एक बार मेरा आपने केवल अभी फोटो अपलोड किया है ना? हाँ गुरुजी, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है, डॉक्यूमेंट इसमें आ नहीं रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब नहीं बना है। ठीक है, गुरुजी टाइप तो मैंने कर दिया, क्या करेंगे गुरुजी, अब सेव करना है इसे?
सेव नहीं करना होता है इसमें, ठीक है। गुरुजी हिमांशु मिश्रा देखिए, अपने आप सेव हो जाता है। तो गुरुजी इसमें कैसे दिखाई देगा वो जो मैंने टाइप किया है? अभी तो आपने किया ही नहीं, कहाँ दिखाई दे रहा? नहीं गुरुजी, मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट लिखा है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है, इसमें लिखा है अपना इंट्रोडक्शन लिखा है थोड़ा सा, लेकिन वो इसमें, हाँ जी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन उसमें यहाँ कैसे आएगा वो? अगर आपने बनाया है तो उसको रिफ्रेश करें, आ जाएगा, ठीक है। गुरुजी 2 बार कर लिया रिफ्रेश। इंटरनेट आपका कमजोर होगा इसलिए नहीं आ रहा। गुरुजी वाईफाई से चल रहा है। देखिए आपके फोल्डर के अंदर हमने इसको क्रिएट किया, तो हमसे तो हो रहा है यहाँ पर, देखिए। गुरुजी मैंने बनाया तो अपना डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट वापस क्यों नहीं आ रहा? वो उसमें शो नहीं हो रहा है। अभी जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस पे आप टाइपिंग करिए जो करना है, ठीक है। गुरुजी एक बार आदर्श कुमार का देख लीजिए। हिमांशु मिश्रा देखो गुरुजी, ठीक है। आदर्श कुमार जी का चेक करते हैं। गुरुजी फोटो कैसे अपलोड करें? फोटो कैसे अपलोड करेंगे? गुरुजी हिमांशु मिश्रा का भी देख लीजिए। इसके अंदर आप न्यू क्लिक करेंगे, फाइल अपलोड करेंगे। फाइल अपलोड से आपके सिस्टम में जहां पर भी फोटो हो उसको सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे यहाँ ओपन करके, ठीक है। अभी कई सारे लोगों ने फोल्डर केवल बना लिया है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं बनाया। हिमांशु मिश्रा गुरुजी, हाँ हिमांशु मिश्रा का गुरुजी देखिए। हिमांशु मिश्रा, मैंने फोटो अपलोड कर दी है, सुनील कुमार। हाँ हिमांशु मिश्रा जी आपका देखता हूँ। हिमांशु मिश्रा जी ने तो अंदर कई सारे फोल्डर बना रखे, और हिमांशु मिश्रा जी के फोल्डर के अंदर नीरज कौशिक जी का फोल्डर है ना? हाँ, तो फोल्डर सारे लोग अपना अलग अलग बनाएंगे, इनके फोल्डर के अंदर नहीं, ठीक है। और हिमांशु मिश्रा जी ने फोल्डर को शॉर्टकट भी कर रखा है। हाँ वो पहले बन गया था ना, इसीलिए कह रहा था मैं, हिमांशु का नाम दिखा रहा था, लेकिन फिर वो रिफ्रेश करा तो दोबारा उसमें बन गया ना, सही बन गया। तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे अगर वहां आपने बना लिया ना। अब इस फोल्डर को शेयर कैसे करना है ये आपको बताते हैं। जैसे किसी को आप फोल्डर शेयर करना चाहते हैं, अभी तो वैसे ये शेयर है हमको, लेकिन अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद शेयर करें, ठीक है। इस शेयर पर जाएंगे और यहाँ पर आप ईमेल डालेंगे जिनको शेयर करना है और शेयर कर देंगे, ठीक है, संपादक के रूप में। जैसे ये फोल्डर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले से शेयर कर रखा हूँ, ठीक है। और किसी को यदि शेयर करना चाहें तो यहाँ उनका ईमेल डाल के आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये यहाँ पर देखिए एक शेयर कर दिया इस फोल्डर को, तो इसमें और भी लोग काम कर सकते हैं आपके अलावा। तो ये हुआ आपको फोल्डर बनाना और फोल्डर में अपलोड करना तथा फोल्डर को शेयर करना, ठीक है। और इसमें बताते हैं आपको गूगल की सीट कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ आपको ये अटेंडेंस सीट दिखाई दे रही है, ऐसी सीट यदि क्रिएट करना है तो जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया सेम वैसे ही इसके नीचे आपको गूगल सीट दिखाई दे रही होगी, इस पे आप गूगल सीट बना सकते हैं, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया तो कुछ इस तरह से जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया था वैसे ही एक सीट यहाँ पर आपके सामने दिखाई देने लग गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस सीट को यदि इसमें कोई भी अपना डाटा रखना चाहते हैं तो हम जैसे कक्षा का विवरण रखना चाहते हैं या कक्षा की उपस्थिति रखना चाहते हैं तो हमने इसका नाम भी रख लिया कक्षा उपस्थिति, ठीक है।
और कक्षा 10 वालों की उपस्थिति है ये। ठीक, अब कक्षा 10 में कौन कौन लोग हैं उनके हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, पहले क्रम संख्या लिख रखेंगे, ठीक है, फिर उनके नाम लिख रखेंगे और फिर उनका पिताजी का नाम लिख रखेंगे, ठीक, फिर उनका मोबाइल नंबर लिख रखेंगे, ऐसा कुछ हमने एक सीट तैयार करनी है। तो इस सीट में हम क्या करेंगे, कुछ नाम दे देते हैं, जैसे गणेश, महेश इत्यादि। अभी नाम तो है नहीं हमारे पास में, अतः हम यहाँ पर 2-4 नाम देंगे। गणेश हो गया, और क्या नाम हो गया, सुरेश हो गया, और राकेश हो गया, है ना। ऐसे करके हमने कुछ नाम यहाँ पर दे दिए। अब इसमें क्रम संख्या डालनी है, तो 1 और 2 ऐसे करके हमने 2 क्रम संख्या कर ली। इसके बाद इसको हमने सिलेक्ट कर लिया दोनों को, और यहाँ से कोना पकड़ के खींच दिया। आगे जहां तक खींचेंगे वहां तक ये सारी संख्याएं ऑटोमेटिक आती जाएंगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ तक खींचना है तो यहाँ तक सारे सीरियल नंबर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाम छात्रों का, और यहाँ पर उनके पिताजी के नाम हो जाएंगे, इधर मोबाइल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा करके हम इनका सीट जो है बना सकते हैं। ये हमने एक जो है छोटा सा सीट आपको बना के दिखाया। ऐसा सीट आप भी हमको बना करके दिखा सकते हैं। इसमें किसी को समस्या है? यदि हाँ तो पूछेंगे। किसी का ध्वनि नहीं आ रहा। कुछ पूछना है किसी को इस सीट के बारे में? सर ये सीट मोबाइल में भी बन सकती हैं? मोबाइल में अभी नहीं बता रहा हूँ। मोबाइल में यदि हाँ करना हो जाएगा सब मोबाइल में, परंतु मोबाइल के लिए आपको एक गूगल सीट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उससे पहले आपको गूगल ड्राइव का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। जी जी, तो मोबाइल पर भी हो सकता है। और पूछें? और पूछें किसको क्या इसमें समझ में आया या नहीं? वैसे जो गूगल डॉक वो वर्ड वाला बनाया है दीनदयाल जी, उसमें क्या क्या ऐड करना है पूरा उसमें? हाँ, उसमें क्या क्या ऐड करना है, उसमें आप सबको अपना जो है विवरण ऐड करना है कि आप करते क्या हैं, रहते कहाँ हैं, है ना, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, अपने बारे में आपको एक पेज में लिखना है उस पेज में। ठीक है, एक से ज्यादा लिख सकते हैं तो और भी लिख सकते हैं, परंतु एक पेज तो कम से कम लिखें। ठीक है जी, जिससे हमको पता चले कि आपको पता हो गया ये गूगल सीट पर कैसे काम करेंगे, अभ्यास हुआ या नहीं। सर एक्सेल सीट में रिजल्ट कैसे बनाते हैं? हाँ, अभी उसको आज ही समझने लग जाएंगे फिर रह जाएंगे। अभी एक्सेल हम नहीं सीख रहे हैं ना, ठीक है, गूगल सीट हम सीख रहे हैं। ठीक है जी सर। एक्सेल सीट जब सीखेंगे तब उसको भी बताएंगे, है ना। अभी ये गूगल सीट हम सीख रहे हैं, इसको आप परस्पर शेयर कर सकते हो। मान लिया कक्षा में 4 अध्यापक हैं, चारों को एक ही सीट में अटेंडेंस लेना है, तो ये आपस में शेयर कर सकते हो। किसी को क्लासरूम में रजिस्टर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी सीट पर आप अटेंडेंस ले सकते हैं।
उसके अलावा आपका जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो क्लास में जाकर आपका रजिस्टर नहीं चेक करेंगे, वो अपने रूम में बैठ के यहाँ से चेक कर लेंगे कितने स्टूडेंट आए हैं कितने नहीं आए, है ना। तो इसलिए यह गूगल शीट होती है, परस्पर आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जैसे आप कंपनी में किसी काम करते हैं तो उसमें आपके जितने साथ में कार्य करने वाले लोग हैं उनके साथ आप ऐसे शेयर करके काम कर सकते हैं, ठीक है। आप यदि कोई संगठन में कार्य करते हैं तो कोई कार्यकर्ता आपका दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई लखनऊ में है, तो आप इसको शेयर करके गूगल ड्राइव को जहां भी आप हैं वहीं से एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। आपका गूगल डॉक और गूगल शीट दो चीजें आपने इसमें देखा, और भी यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। गूगल स्लाइड, जैसे पावर पॉइंट में आप स्लाइड बनाते हैं वैसे ही गूगल पर भी स्लाइड बनाने का ऑप्शन होता है, आप गूगल पर भी स्लाइड बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका गूगल फॉर्म है। आप देखते होंगे अभी कई सारे फॉर्म भरते रहते हैं गूगल पर। ये फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं, तो यहाँ आप जब ड्राइव में पहुंच गए, ड्राइव में पहुंचने के बाद में आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक किए तो यहाँ पर कई सारे जो ऑप्शन दिखाई देते हैं उसी में एक गूगल फॉर्म होता है। इस गूगल फॉर्म पर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अभी नहीं बताएंगे, अपने फोल्डर के अंदर बताएंगे, नहीं तो इनके फोल्डर में दिखाई देगा। हाँ, तो यहाँ हमने गूगल फॉर्म को क्लिक किया। गूगल फॉर्म में भी वैसे ही क्रिएट एंड शेयर ऐसा लिख करके आएगा। तो जब इस पे हमने चटका लगाया तो बिना टाइटल वाला फॉर्म खुल गया, ठीक है, अनटाइटलेड फॉर्म। इसमें हम टाइटल देंगे अपना कि किस लिए ये फॉर्म बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मान लिया हमने जो है फीडबैक फॉर्म हमको बनाना है, तो फीडबैक को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिपुष्टि पत्र, ऐसा हमने यहाँ पर बना लिया। इसके बारे में जो आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ अबाउट में लिख सकते हैं, ठीक है। यह गूगल फॉर्म कार्यकर्ताओं की प्रतिपुष्टि के लिए बनाया गया है। क्या यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं? कभी कभी हाथ उठाते जाएंगे बीच में तो हमें लगेगा हाँ समझ में आ रहा है। आ रहा है दिन जल्दी, बिल्कुल आ रहा है। सर मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर लूं, क्योंकि ना मेरे उसमें ना शो नहीं हो रहा न्यू फाइल वाला जो आप मुझे दिखा रहे थे देर से। आप मोबाइल से कर रहे हैं ना? हाँ जी सर। हाँ, मोबाइल से कर रहे हैं इसीलिए नहीं शेयर हो रहा। अच्छा सर। अभी मोबाइल वालों को मैं फिर एक बार बताऊंगा, जो कंप्यूटर वाले हैं उनको मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल वाले भी उसको देख लें तो और अच्छे से समझ में आएगा उनका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्म आ गया। अब फॉर्म में आपको यहाँ पर सवाल पूछ रहा, प्रश्न आप क्या क्या फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो मान लिया हमने गूगल ये प्रतिपुष्टि पत्र फीडबैक फॉर्म रखा है, तो फीडबैक में सबसे पहले जो फीडबैक देने वाला है उसका नाम हम पूछेंगे। तो नाम में विकल्प तो होता नहीं है कि कई सारे, या फिर हमने वहाँ 50 लोगों के नाम लिख रखे पहले से, तो यहाँ से आप एक नाम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर कुछ शब्दों में जवाब देना है आपको लिख के, तो नाम, और इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमको लेना है, तो यहीं से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। नाम के बाद में इनका जो है हमको क्या पूछना है, फोन नंबर पूछना है ना। जैसे इनका डाटा हमको कैसे कलेक्ट करना है, फोन नंबर हो गया, और फिर हमको क्या कलेक्ट करना है, इनका पता कलेक्ट करना है ना। पता हो गया। इसके बाद में इनका जन्मतिथि हमको कलेक्ट करना है,
डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ से ले लिया और फिर हमको जो है क्या कलेक्ट करना है, इनका कुछ जो है लंबा चौड़ा लेख लिखवाना है। यदि तो इनके जो है विचार हमको यहाँ पर अपलोड करवाने हैं, तो लंबा पैराग्राफ बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से हमने पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप लंबा चौड़ा ये लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक जरूरी का वो लगा हुआ है, इम्पोर्टेंट का, इसको यदि क्लिक कर देंगे तो ये कॉलम भरना जरूरी है, बिना इसको भरे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है कुछ कॉलम जरूरी कर देंगे जो भरना इम्पोर्टेंट है। गुरुदेव, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा जा रहा है। हाँ, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जैसे ये अंतिम वाला हमारा है ना, तो इस कॉपी को डुप्लीकेट बनाएं, कॉपी पर हम कर देंगे तो आगे आ जाएगा, दूसरा लिख देंगे। जी जी, ठीक है। या फिर आपका ये जो इधर दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर सवाल जोड़ें, प्लस का चिन्ह करेंगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नया आ जाएगा, ठीक है। कई बार आपने क्या देखा होगा, जब कोई परीक्षा जैसा फॉर्म होता है तो उसमें पहले नाम, पता, ईमेल डालते हैं, उसके बाद में पेपर खुलता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ तक मान लिया हमने अपना सारा डिटेल दे दिया। अब इसके बाद में कोई गोपनीय प्रश्न है कि जब इतना व्यक्ति भरेगा तभी खोल सकता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यू सेक्शन ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, न्यू सेक्शन यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो न्यू सेक्शन का मतलब है जब आप इतना भरकर और सबमिट कर देंगे तब उसके आगे यहाँ पर पहुंचेंगे दूसरे वाले सेक्शन में, तब आपको प्रश्न वगैरह जो होंगे वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसका आप सब एक बार करके देखें, जब करके देखेंगे अभ्यास तो आपको समस्या आएगी, जब समस्या आएगी तो उसका समाधान हम करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक जिसको ना समझ में आया हो वो पूछें। अभी ये मोबाइल पे भी बना सकते हैं या सिर्फ लैपटॉप से ही बनेगा? मोबाइल पर भी बना सकते हैं। ये जितने काम हमने बताए अभी ये सारे मोबाइल पर कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पर करने की प्रक्रिया थोड़ा सा भिन्न हो सकती है, जो हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये सारे कार्य आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं, ठीक है। और गूगल फॉर्म के लिए कौन सी एप्लीकेशन है वैसे? मतलब गूगल फॉर्म करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप जाएंगे कहाँ, गूगल क्रोम पर। मोबाइल से यदि करना चाहते हैं तो मोबाइल से एक बार आपको करके हम दिखा देते हैं, ताकि आपको मोबाइल से जो करना चाहते हैं उनको समस्या ना आए। ये हाँ, और कोई अभी कुछ पूछ रहा है? अभी पहले से बनने वाली आदमी भर पाएगा। आप इधर उधर बात कर रहे हैं जी, म्यूट करें आप। सुंदर। अभी मुकुल महोदय ने देखिए आप फॉर्म बनाया है, ठीक है। अभी क्या हमारा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, मोबाइल का स्क्रीन? जी। हाँ, जो मोबाइल वाले हैं उनके लिए भी बताता हूँ कैसे करेंगे। तो ये मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। ये मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है। यहाँ पर कुछ एक ऐसा ड्राइव का ऑप्शन दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। हाँ, गूगल का यहाँ प्रोडक्ट हैं ये सारे, जैसे गूगल हो गया, जीमेल हो गया, मैप हो गया, यूट्यूब, ड्राइव, फोटोज इत्यादि। तो ड्राइव में हम जाएंगे। ड्राइव में जब हमने क्लिक किया तो ऐसा कुछ इंटरफेस हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं इसका इंटरफेस, ये जो 3 डॉट दिख रहा है यहाँ से। तो हमने ऐसा कर रखा है यहाँ पर कि बड़ा बड़ा सा आइकॉन दिखाई दे। तो हमने यहाँ क्या किया था, शेयर में जो फोल्डर था वो शेयर में था, तो हम यहाँ पर फाइल्स दिख रहा है, फाइल्स के बाद शेयर दिख रहा है। शेयर पर क्लिक किया तो फोल्डर का नाम था भारतीय ज्योतिष संस्थानम, यहाँ पर दिखाई दिया। इस पर हमने चटका लगाया तो यहाँ कई सारे प्रकल्प दिखाई देने लगे। प्रशिक्षण में जाएंगे और प्रशिक्षण में जाने के बाद संगणक प्रशिक्षण और दैनिक उपस्थिति
और श्री श्री मयंक अवस्थी जी। तो ये सारा जो है आपको फोल्डर दिखाई दे रहा है जिसने यहाँ पर फोल्डर बनाए हैं, ठीक है। तो हमारा भी फोल्डर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ABCD डी नाम से, ये फोल्डर है। इसको हमने क्लिक किया तो हमने ये 2-3 चीजें अपने फोल्डर में बना रखी हैं जो आप सबको दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर ऊपर आपको कंप्यूटर में दिख रहा था प्लस का चिन्ह, परंतु इसमें आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे जब क्लिक करेंगे तो फोल्डर बनाने के लिए आएगा, अपलोड करने के लिए आएगा, स्कैन करने के लिए आएगा, गूगल डॉक्स, गूगल सीट और गूगल स्लाइड, परंतु गूगल फॉर्म का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। फिर कहेंगे हम इससे कैसे बना पाएंगे, तो इसको यहाँ से नहीं बनाएंगे। गूगल फॉर्म बनाने के लिए डायरेक्ट आपको गूगल क्रोम पर जाना है। कहाँ जाना है? क्रोम पे। गूगल क्रोम पे हम पहुंच गए, ठीक है। गूगल क्रोम अभी दिखाई दे रहा है आपको? जी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म, ठीक है। गूगल फॉर्म लिखा तो यहाँ पर कई सारा वो हमको दिखने लगा, यहाँ पर वर्क स्पेस ये सारा। तो यहाँ क्या करना है, जो साइन इन वाला है दूसरा वाला ये, इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसको क्लिक किया हमने तो यहाँ हमको वही वाला न्यू टाइटलेट अनटाइटलेड फॉर्म आ गया जो आपको कंप्यूटर में दिखाई दे रहा था, ठीक है। जो कंप्यूटर से हम कर रहे थे वह हम संगणक के द्वारा यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। फीडबैक फॉर्म हो गया। इसके बारे में जो लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिखेंगे और ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसको जरूरी कर देंगे। यहाँ पर आप कॉपी करने के लिए ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि संगणक में अधिक स्थान होता है तो वहाँ दिखाई देता रहता है, ठीक है। नेम के बाद में इनका फोन नंबर करेंगे, ठीक है। ऐसे करके आप जितने ऑप्शन चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में और अधिक सेटिंग है यहाँ पर, जहाँ पर जाके और जान सकते हैं। इसको क्विज बना सकते हैं, जैसे आप कई सारी क्विज देते हैं ना, स्फूर्ति प्रतिस्पर्धा इत्यादि, तो उसको भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद जो जवाब आता है वो यहाँ पर कर सकते हैं। काफ़ी इसकी सेटिंग है जो आपको विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये गूगल फॉर्म आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ जिसको नहीं समझ में आया हो वो पूछें। इस फॉर्म को जो बनाया हमने गूगल फॉर्म, ये कहाँ मिलेगा हमको? तो इसको ढूंढने के लिए हम ड्राइव में जाएंगे। यहाँ हमने बनाया था लेकिन काट दिया तो गायब हो गया। अब कहाँ ढूंढेंगे कहाँ हमारा फॉर्म है? तो फॉर्म को ढूंढने के लिए हम ड्राइव में जाएंगे और ड्राइव में जाने के बाद में रिसेंट, अभी जो फॉर्म इत्यादि बनाए गए वो फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा सबसे ऊपर, ठीक है। ये आपको जो है सबसे ऊपर फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्लिक किया। अब इस फॉर्म का उपयोग कैसे करेंगे? यहाँ पर ऊपर एक सेंड का बटन दिखाई दे रहा है ना? ये सेंड का बटन दिखाई दे रहा है ना? ये इस सेंड के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे सामने कि ईमेल का पता डालें और वहाँ डायरेक्ट आप सेंड कर दें। लेकिन हमको ईमेल पे नहीं सेंड करना है, हमको क्या करना है, इसका लिंक देना है आप सबको। तो इसके बगल में आपको लिंक दिखाई दे रहा है, तो बड़ा सारा भारी का लिंक दिख रहा है, इसको छोटा कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। URL छोटा करें, शॉर्टकट करें। यहाँ से इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद आप सबको व्हाट्सएप में भेज देंगे जहाँ भेजना है, ठीक है। और इस फॉर्म को यदि कोई भरता है तो उसके जवाब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ गूगल शीट अपने आप दिखाई देती है,
यहाँ पर सारे जवाब हो जाएंगे। जैसे हम कोई भरा हुआ फॉर्म आपको दिखाते हैं, कोई है फॉर्म कि नहीं यहाँ पर? हाँ, ये संगणक का जो आप सबने भरा था, ये फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हमने देखिए खोला, यहाँ पर फोटो इत्यादि भी लगा सकते हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। और 109 लोगों ने ये फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए सारे लोगों के ईमेल, कॉन्टैक्ट, ये सब इकट्ठे हो गए, प्रतिभागियों के नाम, किस किसने फॉर्म भरा और क्या क्या उनका स्थान है, जो जो हमने ऑप्शन दे रखा था। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कितने लैपटॉप वाले हैं, कितने कंप्यूटर वाले हैं और कितने मोबाइल वाले हैं, है ना। उसके अनुसार यहाँ परसेंटेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लैपटॉप वाले 53% हैं और मोबाइल वाले 46% हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। ईमेल सबके यहाँ कलेक्ट हो गए। उसके बाद में यहाँ पर एक सीट का ऑप्शन दे रहा है, ये ग्रीन प्लस का चिन्ह दे रहा है। इस पर जो हम क्लिक करेंगे तो आप सीट पर पहुंच जाएंगे, गूगल सीट। वहां पर इन सब के आपको वो दिखाई देंगे जो जवाब आए हुए हैं, जिन्होंने आवेदन कर रखा, उनका सारा विवरण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस सीट पर आप वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे आप गूगल की सीट पर संगणक के द्वारा कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कदाचित समय हो गया, यदि आप सबका निर्देश हो तो इसको यहीं पर विश्राम दिया जाए, ठीक है। आप सब इसको अधिक से अधिक अभ्यास करें और जहां नहीं समझ में आए वहां पूछें, और जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी राधे राधे गुरु जी। राधे राम गुरु राधे। जी। सर नमो नमः। एक बात का आप लोग नमो ध्यान नमः सर। रखिए गुरु जी राधे राधे कि गुरु। कक्षा की पूर्णता में समाप्ति मंत्र आप सभी लोग करके तब जी, जाएंगे, जी। है ना। और जो भी आप लोग सीख रहे हैं बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा करके सीखें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं सुनीता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो जो है पूर्णता मंत्र करें और कक्षा को समाप्त करें। सुनीता जी। जी गुरु जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, आप सभी सभी को को नमो बहुत नमः। बहुत सुंदर कक्षा है। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सुनीता जी। नमो नमः। ठीक है, सभी के लिए विदा। कल हम सभी मिलते हैं कक्षा में। जी गुरु जी। जी गुरु जी। नमो धन्यवाद। नमः। राधे राधे गुरु।